तो बड़े दृढ़ संकल्प के साथ कहा गया कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मेरा मानना है कि यही भाव हमारे समाजी जिंदगी के लिए एक उसूल की तरह है। हमें ऐसा आवाम बनाना है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च या अन्य भी आस्था स्थल केवल धार्मिक स्थान न होकर मानव सम्मान और शांति के प्रतीक बन सके। साथ ही हमें अपनी तारीख से सीखते हुए मुस्तकबिल की ओर भी देखना होगा। आज हमारी नस्लों के मन में एक सवाल उठना चाहिए कि हम साथ मिलकर क्या कर सकते हैं। अब हमारे नौजवान केवल नाजरीन, केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकते, बल्कि उन्हें अमन और तरक्की का निर्माता बनना होगा। ये आवाम और प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी, उनके हाथों में ऐसी तालीम हो जो सवाल करना नौजवानों को सिखाए, उनके हाथों में टेक्नोलॉजी हो जो तरक्की की राह दिखाए, और ऐसा कैरेक्टर हो जो देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करे। आज मुलाकात कार्यक्रम के माध्यम से मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें आपसी गुफ्तगू को संस्थागत बनाना होगा, इंस्टीट्यूशनलाइज करना। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कम्युनिटी सेंटर्स हो, इनमें हमें स्वतः तय करके इंटरफेथ डायलॉग आयोजित करने की जरूरत, जहाँ नौजवानों को अलग अलग कम्युनिटी की परंपराओं को समझने और जानने का अवसर मिले। यूथ पीस एम्बेसडर, अमन के नौजवान दूत हमें हर पंचायत में, हर इलाके में तैयार करने हैं। और कम्युनिटी से नौजवानों को जोड़कर सांस्कृतिक आदान प्रदान, कम्युनिटी सर्विस, ब्लड डोनेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एजुकेशन और राहत कार्यों जैसी साझा पहलों को मिल करके हमें आगे बढ़ाना होगा। तीसरी बात जो मुझे ध्यान में आती है, अपनी साझी विरासत की रक्षा सबको मिल करके करनी है। हमें अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को साझी विरासत के रूप में देखने की आवश्यकता है। उनकी देखभाल और संरक्षण ये केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, ये प्रशासन के साथ साथ आवाम की भी संयुक्त भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका भार भी हमारे नौजवान और युवा साथियों पर है। आसानी से उपलब्ध डिजिटल रूप से नौजवानों आपसी गुफ्तगू, आपसी संवाद का माध्यम इसे बनाइए। गलत खबरों का खंडन भी स्वयं तीव्र गति से करिए। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहें कुछ मिनटों में आवाम के परसों पुराने विश्वास और रिश्ते को चोट पहुंचा देती। इसलिए हमें डिजिटल लिटरेसी, फैक्ट चेक और जिम्मेदार संवाद को बढ़ावा देना होगा। पांचवी बात, इंसाफ और समान अवसर सबके लिए सुनिश्चित हो, इस व्यवस्था में हमें विश्वास भी करना होगा और ऐसी व्यवस्था बनाने में खुद आगे आना होगा। 10वां बात, अनेक सेफ यूथ से फ्यूचर फाउंडेशन के साथियों की मदद से मुझे टेरर विक्टिम फैमिली से मिलने का अवसर मिला। उन्हें भी इंसाफ मिल रहा है। एक नई शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। ऐसे लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके दरवाजे पर भी इंसाफ पहुंचने लगा है। और भी कई चीजें हो रही हैं। अभी भट्ट साहब बोल रहे थे, ऐसे मामले चाहे वो कश्मीरी पंडितों के हों, चाहे यहाँ के मेजॉरिटी कम्युनिटी के हों या सिर्फ भाइयों के हों, जो फाइलें दबा दी गई थी, उनमें भी एक एक करके जांच हो रही है और कोशिश होगी कि उन लोगों को फिर से सलाखों के पीछे भेजा जाए जो गुनाहगार रहे हैं, जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया। जो भी पॉलिसी बनेगी उसमें नागरिकों की भागीदारी होगी और उनके साथ इंसाफ होगा, उनके साथ हकतलफी नहीं होगा। इस बात को स्मरण रखिएगा कि हमें आने वाली पीढ़ियों को बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ आपसी विश्वास भी देना है, उन्हें सम्मान भी देना है, उन्हें एक ऐसा आवाम देना है जिसमें उनका पड़ोसी उनकी पहचान से पहले उनका इंसान होना देखे। और इसीलिए वसीर बद्र साहब ने लिखा, 7 संदूकों में भरकर
दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है।